नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट रेल 2025 के अंतर्गत 5 अगस्त को पूछे गए क्लास 10 के गणित प्रश्न का पूरा हल, वो भी आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। हर सवाल के साथ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि। चलिए द्विघात समीकरण के देखिए। इसमें द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम विविध कर निकालते हैं। विविध कर का फॉर्मूला डी इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन पर है। पहला कंडीशन यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अधिक होगा तो मूल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न एवं वास्तविक मूल एवं भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा कंडीशन था अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू 0 तो मूल जो है वास्तविक एवं समान होते हैं। तीसरा कंडीशन अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव अगर होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो इसमें सवाल पूछा है कि जो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर है। इस द्विघात समीकरण का विविध कर आपको बताना है कितना है। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसको द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ से लिखिए, a का वैल्यू कितना है 2, x के साथ b मल्टीप्लाई है माइनस 4, c का वैल्यू 3। तो विविध कर d का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो d b का वैल्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। तो माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, देखो 4 2 में 8, 3 में 24 माइनस 24 इक्वल टू कितना होगा माइनस 8। तो इसका विविध कर कितना होगा माइनस 8, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 3, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक तथा समान, दूसरा वास्तविक तथा समान, तीसरा वास्तविक मूल नहीं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हल देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से 6, b का वैल्यू माइनस 1, c का वैल्यू माइनस 2। चलिए विविध कर निकालते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 6, c का वैल्यू माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस a माइनस में प्लस 6, 4 6 में 24, 24 2 में 48, तो कितना हो जाएगा 49। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने से क्या होता है वास्तविक एवं असमान। अगर d का मान 0 से अधिक है तो उसके मूल क्या होते हैं वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी एपी दिया है 4, 10, 16, 22 का सार्वअंतर बताना है। ठीक है, तो सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर को डी से नोट करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका द्वितीय पद से
प्रथम पद को माइनस करते हैं। चलिए 10 से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 6। उसके बाद तृतीय पद से द्वितीय पद माइनस करेंगे, 16 से 10 माइनस करेंगे 6 होगा। उसी तरह से चौथा पद से तीसरा पद माइनस करेंगे, चौथा पद है 22 से माइनस करेंगे 16 तो हो रहा है 6। देखिए सभी का अंतर समान है तो सर्व अंतर कितना होगा 6 होगा। डी बराबर हो गया 6। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है 78 है। ठीक है, तो इस एपी का चलिए हम लिख लेते हैं प्रथम पद क्या दिया है हमको, प्रथम पद को ए से नोट करते हैं। प्रथम पद कितना है 3। सार्वअंतर निकाल लेते हैं। सार्वअंतर देखिए द्वितीय से प्रथम पद को माइनस कीजिए, 8 से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 5। उसी तरह से 13 से 8 माइनस कीजिए, वो भी आ रहा है 5। ठीक है, तो सार्वअंतर हो जाएगा 5। ठीक है, 8 माइनस 3 यानी कि 5। सार्वअंतर को डी से नोट करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा पद यानी कि अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद जो है इसको ए एन से नोट करते हैं, वो 78 है। तो हमें पदों की संख्या बतानी है, पदों की संख्या को n से नोट करते हैं, वो हमको बताना है कि कितना इसमें पद है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, देखिए ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर डालेंगे कितना दिया है 78 इक्वल टू ए का वैल्यू डालेंगे यहाँ से 3 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू है 5। ठीक है, चलिए 3 को इधर लाते हैं 78 ये प्लस 3 है माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू करते हैं 5n माइनस 5। तो 78 से 3 जाएगा तो बचेगा 75। ये माइनस 5 है, इसको इधर लाते हैं प्लस 5 इक्वल टू 5n। 80 इक्वल टू हो जाएगा 5n। 80 ये 5 को इधर डिवाइड कर देते हैं बाय 5 इक्वल टू n। 5 16 जा तो n का वैल्यू आ जाता है कितना 16वां पद, 16वां पद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है 16वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एपी 2, 7, 12 का 10वां पद का मान होगा ए नंबर ऑप्शन 47, बी नंबर 33, सी नंबर 37, डी नंबर 29। चलिए एक एपी दिया है, इस एपी का चलिए प्रथम पद हम लिख लेते हैं। प्रथम पद कितना दिया है 2। सार्वअंतर लिख लेते हैं, 7 से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। 12 से 7 माइनस कीजिए तो 5। तो सार्वअंतर का वैल्यू कितना आ रहा है 5। और इसमें क्या बोला है कि इसका 10वां पद निकालिए, क्या निकालना है ए 10वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर पद को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10वां पद है तो यहाँ लिखेंगे 9d। ठीक है, तो ए 10वां पद इक्वल टू ए का वैल्यू डाल देंगे 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 5। तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 2 प्लस 45 हो जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 47। देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 जांच कीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसका हल देखते हैं। चलिए क्या दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसमें a का वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 2 को इंटू करते हैं 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखिए जो समान पद है 2x समान पद है, ये कैंसिल हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लाते हैं माइनस था इधर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए
किसके रूप का है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। यहां देखिए ax², a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू इसमें 0 है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ इसको, अच्छा ये गलत हो गया, नहीं a1 -6 था, इधर आ जाएगा +6 हो जाएगा, नहीं 1 + 6 हो जाएगा 7। तो यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। तो यह दिया गया समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। क्या दिया है द्विघात समीकरण? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको मूल इसका निकालने के लिए इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ सकते हैं, और दूसरा एक विधि होता है द्विघाती सूत्र के द्वारा। जब इसको हम मिडिल टर्म में नहीं तोड़ पाएंगे तो हम इसको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करते हैं, चलिए इसको बताते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर में देखिए कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 में कितना हो जाता है? 6 होता है, ठीक है। आपको अभी ऐसी दो संख्या बताना है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? गुणनफल 6 होगा, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आएगा? 2√6 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, 6 को हम लिख सकते हैं √6 और √6, √6 को इंटू करेंगे तो होगा 6, और √6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2√6, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस ये जो 2√6 लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं √6 प्लस √6 और √6 को ऐड करेंगे तो होगा 2√6, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 implies 3x² माइनस, चलिए इसको इंटू करते हैं, √6x प्लस माइनस में माइनस, ये भी होगा √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे समझ में? आप देखिए ध्यान दीजिए, इसको अब कॉमन लेने के लिए इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 में कितना होता है? 3 होता है। x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस, इसको फिर लिखेंगे, चलिए ध्यान देंगे इसमें √6 को भी लिख लेते हैं। ये जो √6 है ना, इसको लिखते हैं √2 इंटू √3x, √6 को, माइनस इसको भी लिखते हैं √2 इंटू √3x प्लस ए 2 को लिखते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, √3 है, दोनों में x है तो √3x कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा? √3x बचेगा, एक तो x कॉमन लिया और एक बचेगा ना, माइनस ये √3 कॉमन लिए, x कॉमन लिए, बचा क्या इसमें? √2, ठीक है। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखिए तो √2 है, माइनस √2 कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? √3x, ये वाला माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये √2 एक तो कॉमन लिए हैं तो बचेगा और एक इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों फैक्टर सेम आएगी, आया ना। अब ये वाला फैक्टर कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2, तो और एक फैक्टर क्या बनेगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे ना, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा √2, x बराबर हो जाएगा √2 बाय √3, एक मूल होगा। और दूसरा क्या होगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x बराबर √2, तो x बराबर ये डिवाइड हो जाएगा इधर √2 बाय √3, तो ये दोनों मूल होगा और दोनों क्या होगा? बराबर मूल, ठीक है।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है 5 और सातवां पद दिया है 9 है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर जो है डी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, इसका तीसरा पद दिया है 5 और सातवां पद दिया है 9। अब ध्यान दीजिए, इसमें तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 5, और दूसरा जो समीकरण दिया है सातवां पद, इसको लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 9। ये समीकरण 2, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 6d बराबर 9 और a है a प्लस 2d बराबर 5। चलिए घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, 6 से 2 जाएगा बचेगा 4d, 9 से 5 जाएगा तो बचेगा 4, तो d बराबर 4/4 यानी कि 1। अब d का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5, तो a प्लस 2d का वैल्यू 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2 यानी कि d। अब एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर मिल गया, तो एपी हमको लिखना है। तो एपी क्या होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद के लिए लिखने हैं ए प्लस डी, ए प्लस तीसरा के लिए ए प्लस 2d, चौथा के लिए ए प्लस, चौथा के लिए 3d, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ए के वैल्यू डाल देंगे 3, पहला हो गया पद 3, दूसरा 3 प्लस 1, तीसरा 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, इस तरह से जाएगा। तो एपी हो जाएगा 3 4, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 6, इस तरह से जाएगा। तो ये एपी बन जाएगा 3 4 5 6, ऐसे जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ये रिक्त स्थानों को भरना है, पहला में रिक्त स्थान है, दूसरा में 13 है, तीसरा में रिक्त स्थान, चौथा में 3 है। ठीक है, चलिए ये एपी दिया गया है, इस एपी का मान लेते हैं, एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। ठीक है, तो इस एपी का ये दूसरा नंबर पद दिया है, a2 दिया है कितना 13, और a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d यानी कि d बराबर 13, इसको समीकरण 1 दे। फिर देखिए 1 2 3 4, ये चौथा पद है, a4 का वैल्यू दिया है 3 और a4 को लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करते हैं, a और d का मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, इसको पहले लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 3, दूसरा है a प्लस d बराबर 13, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो a का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो बचा ये वाला 3 से d जाएगा, बचेगा 2d बराबर माइनस 10, तो d बराबर माइनस 10/2 इक्वल टू माइनस 5। अब d का मान कोई भी समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हम दोनों में कोई भी समीकरण में रख के d का मान ज्ञात कर सकते।
ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक में रखेंगे a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी के वैल्यू -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर 18, यानी कि पहला पद कितना आ गया 18। दूसरा तीसरा पद लिखना है a3 बराबर a प्लस 2d लिखेंगे, a का वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5, तो 18 2 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 5 में 10 इक्वल टू 8, ये वाला कितना आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर सेक्शन सी का 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, कितना हो। चलिए इस एपी का प्रथम पद हम लिख लेते हैं 8 है, सर्वांतर निकाल लेते हैं। देखिए 3 - 8 इतना हो जाएगा, 3 - 8 हो जाएगा -5, -2 -3 -5 यानी कि सर्वांतर -5, ठीक है। और n का वैल्यू दिया है, कितना पदों का योग निकालना है 22 पदों का, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn के लिए क्या है फॉर्मूला n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू डालेंगे 22/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5। चलिए 2 11 में 22 तो बचा 11, 2 8 में 16 प्लस 21 22। चलिए अभी देखिए 22 से 1 जाएगा, बचा 21 इंटू -5, तो 11 इंटू 16 प्लस माइनस में माइनस। चलिए 5 गुना करते हैं, 5 1 में 5, 5 2 में 10, 105। तो क्या बचेगा 11 इंटू माइनस कीजिए, 105 से 16 माइनस करेंगे, यानी कि 105 से कितना माइनस करेंगे 16, ये 9 89 ना। अब 11 इंटू कर देंगे, 89 89 9 17 9, तो कितना हो जाएगा 979, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 12, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। समीकरण क्या दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसको कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के इक्वल टू 0 के रूप में। हाँ, तो a का वैल्यू यहाँ से मिलता है 3, b का वैल्यू लिख लेते हैं -2, c का वैल्यू 1/3। अब विविध कर d निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1/3, 3 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 = 0। अब देखिए d का वैल्यू 0 आया, तो मूल क्या है वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान। तो अगर वास्तविक है तो फिर उन्हें निकालने के लिए बोला गया है, तो x बराबर फिर फॉर्मूला डालते हैं -b ± √d/2a, तो x बराबर -b के वैल्यू डालते हैं, -2 ± √d के वैल्यू 0/2, a का वैल्यू 3, तो x बराबर माइनस आने से +2 ± 0/6, x बराबर एक बार करेंगे 2 + 0/6 और एक बार होगा 2 - 0/6, तो x बराबर हो जाएगा 2/6, इधर भी हो जाएगा x बराबर 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, x बराबर 1/3, इधर भी x बराबर 1/3। तो इसके मूल जो है वास्तविक है
समान है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।